मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि नगर निगम के और जिम्मेदार लोगों को पकड़ के एक बार आदेश तो देखो कि क्या है। कहीं और का कार्रवाई कहीं और हो रही है, उनको बचा। आदेश कहाँ का है? रजिस्ट्री साइड की। और इंस्पेक्टर डायरेक्ट मेरा एक पर्सनल मुद्दा था जिसमें मधु डोगरा ने 2 करोड़ रुपए लेके हमारी 5 साल की बच्ची और बहन को जिंदा फूका गया था ससुराल में, 2 करोड़ रुपए लेके उल्टा बिक गई। मैंने अपील डाला, वहाँ पे इनके सरकारी वकील ने मुझसे अभद्रता की, मुझे मेरे सीने मारा, मेरे साथ की। जब भी यहाँ पे तो अब आप देखिए, इनका कहना है कि ऑर्डर कहीं का है, टारगेट किया जा रहा है, ऑर्डर कहीं और का है, तोड़ा कहीं और जाना है, रजिस्ट्री उधर तोड़ा जाना है और यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। जहाँ का विवाद है रजिस्ट्रार ऑफिस से, हाई कोर्ट ने वहां से आदेश दिया था, वहां से क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? हम तो सिर्फ इतना सवाल कर रहे हैं, हाई कोर्ट का अगर आप आदेश का पालन कर रहे हैं तो वहां से शुरू होना चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन ये कहता है, एक सेकंड, कॉज ऑफ एक्शन ये कहता है जहां से विवाद होता है वहां से कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। इन्होंने वहां से क्यों नहीं कार्रवाई करी? इसका क्या मतलब हम लोग समझे? आप देखिए, सब अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स और अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। डीसीपी है, एडीसीपी है, आप देख रहे होंगे तस्वीरों में। चारों तरफ अगर नजर जाएगी तो यहाँ पर पुलिस बल, आरएएफ और जो बुलडोजर है और जो वकील है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में पीएसी की बल तैनात है, जो अधिकारी है वो तैनात है। यहाँ पर अपने जो वकील है वो चैम्बर में अपने आप को कैद कर लिया है और फांसी लगाने की धमकी दे रहा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। और देखिए, मनोज पांडे हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं वहीं स्पॉट से। मनोज भाई, आखिर ये मामला कैसे सुलझेगा? क्योंकि जिस तरह से वकील आरोप लगा रहे हैं ये सब बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो ये तो हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए हो रहा है, लेकिन वकील कह रहे हैं जहां होना चाहिए था वहां नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, अब ये पहले मामला बता देते हैं, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। ये मामला शुरू ऐसे हुआ कि जैसे वकील आरोप लगा रहे, सेंट्रल बार के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कार्रवाई करने के लिए हाईकोर्ट को पत्र लिखा। हाईकोर्ट को पत्र लिखने के बाद जब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, हाईकोर्ट ने उसके बाद यहाँ पर नपाई कराई, लेखपाल के भेज करके वैधानिक जो विधिक कार्रवाई थी वो विधिक कार्रवाई पहलू टू पहलू हुई, कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए पहलू तो वो कार्रवाई की गई। अब आपको दिखाते हैं, वो तस्वीरें दिखा के मैं बताता हूँ। ये पीछे मेरे आप देख रहे होंगे शास्त्र भवन चौराहा है। अब ये शास्त्र भवन चौराहा जो है, यहाँ से वकीलों ने दाहिने और बाएं रोड के दोनों तरफ कब्जा करके अपने चैम्बर बना रखे थे। और यहाँ पे बकायदा, यहाँ पर जब आए कर्मचारी आए, नगर निगम के एलडीए के लोग थे, तमाम यहाँ प्रशासन के जो अधिकारी मौके पे मौजूद थे, उन्होंने आकर के सर्वेक्षण किया। हाईकोर्ट का आदेश था, निर्देश था। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लाल निशान लगाए गए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रेड क्रॉस बना हुआ है। यहाँ पर चैम्बर मौजूद थे, यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से वो पूछे, अब यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है और इधर ये बुलडोजर यहाँ पर कार्रवाई करते हुए आगे चल रहा है। दीवार पर जहाँ पर यहाँ पर फुटपाथ पर कब्जा करके अवैध चैम्बर बनाए गए थे उनको तोड़ा जा रहा है। रोड के दाहिनी तरफ भी वही हाल है। ये देखिए आप, यहाँ पर जो हाईकोर्ट के अंदर जो प्रवेश करते हैं, जो यहाँ पर आते हैं, पीड़ित आते हैं, यहाँ से पास काउंटर है। यहाँ पे पास मिला करते थे किसी जमाने में, लेकिन एक इतना कब्जा था कि यहाँ पर ये काउंटर बंद कर दिया गया, क्योंकि इतना दिन पे दिन कब्जा बढ़ता गया। और उसके बाद यहाँ पर काउंटर ये बंद कर दिया गया, उस काउंटर को शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद दोबारा एक और पत्र लिखा गया सेंट्रल बार की तरफ से जब पत्र लिखा गया तो उस पर हाईकोर्ट ने तलब किया लोकल प्रशासन से कि अभी तक आपने क्या कार्रवाई की। तो प्रशासन ने उनको बताया कि हम वहां पर कार्रवाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर हमारे साथ अभद्रता की जाती है, मारपीट की जाती है, जिसको लेकर के फिर हाईकोर्ट सख्त निर्देश दिए प्रशासन को। और उसके बाद बाकायदा पीएसी और भारी पुलिस संख्या मुहैया कराई। उसके बाद उनको कहा गया कि आप कार्रवाई करिए। अब यहाँ पर जो कार्रवाई करने की स्थिति आप देख रहे होंगे कि लगातार सामने देखिए आप, यहाँ पर लगातार 1 किलोमीटर का रेडियस है। पुलिस यहाँ पर प्रशासन जो नगर निगम की बुलडोजर की कार्रवाई है वो लगातार जारी, और यहाँ पर बुलडोजर वो चल चुका है। सारे चैम्बर जो जिस तरीके जो चिन्हित किए गए थे उनको यहाँ पर हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर भारी संख्या में वकील भी मौजूद हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, आप लाइव है, इधर आइए, आप लाइव है, आप अपनी बात रखिए। साहब इंडिया ने कहा हम लोग कीड़े मकोड़े, आपने कुछ किया चलाया कभी आपने उस पे? हम लोग कीड़े मकोड़े वकील। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, जस्टिस डीपी सिंह साहब ने 17 आदेश किए होंगे इस शहर को खाली कराने के लिए। कितने आदेशों का पालन किया शासन ने बताइए? हम 72 वकीलों का कल चैम्बर तोड़ने का आदेश हुआ था, 250 चैम्बर तोड़े गए। इसका है जवाब आपके पास? ये बताएंगे, शासन से पूछेंगे, चीफ मिनिस्टर से पूछेंगे। और चैम्बर जहाँ का टूटने का आदेश था उधर कोई कंप्लेंट नहीं हुआ,
ना उधर कोई आदेश का पालन हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालन किया जाए, लेकिन अवहेलना न की जाए। लेकिन सर मैं आपकी बात रख रहा हूँ, आप बोलेंगे तभी उन तक पहुंचेगी सर। कहीं नहीं पहुंचाते हैं आप लोग। ये लाइव है। जिस चीफ जस्टिस ने हमारे वकीलों को, हमारे नौजवान साथियों को कीड़े मकोड़े की चाशनी में तौला है, वो सत्यानाश उसका होगा। तो ये देखिए ये वकील हैं, इनका रोष है, ये क्रोधित है, इनके अंदर गुस्सा है क्योंकि इनका चैम्बर तोड़ा गया है। और लगातार मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी भी जो गाड़ियां हैं वो अंदर जा रही हैं और वकील इन गाड़ियों का कहीं ना कहीं रुकावट भी बन रहे हैं, रोक रहे हैं। लेकिन उनका जो गुस्सा है वो आपने साफ तौर पे देखा कि यहाँ पर वो जा रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स भी है, वो भी उनके पीछे, क्योंकि जैसे ही गाड़ी यहाँ पर नगर निगम की पहुंचती है तो एक से दो ग्रुप हैं वो आते हैं और उन गाड़ियों को रोकते हैं। नगर निगम की जो गाड़ियां अंदर जा रही हैं, यहाँ पर एक रोड ब्लॉक कर दी गई है, दूसरे रोड को खोला गया है जिससे बुलडोजर और जो गाड़ियां हैं वो अंदर पहुंच रही हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि इसमें इस पूरी कार्रवाई को लेकर के वकील में दो धड़े बटे हुए हैं, जिसमें वकीलों में रोष है, वकीलों में गुस्सा है। सेंट्रल बार और लखनऊ बार बताया जा रहा है कि कोई पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद नहीं है, कोई पदाधिकारी मेरे साथ खड़ा नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ दूसरे वकीलों का जो धड़ा है उनका कहना है कि भाई हम अवैध हैं, हम अगर अवैध थे तो बाकी क्या है, उनके कार्रवाई क्यों नहीं। तो लगातार जो दो वकीलों का धड़ा है वो इस बात को कह रहा है कि एक पक्ष पे कार्रवाई क्यों की जा रही है, दूसरे पक्ष पे क्यों नहीं की जा रही है। सेंट्रल बार ने ये पूरी एप्लीकेशन दी, सेंट्रल बार को जाके समझाया, लेकिन सेंट्रल बार के कहने पर माननीय हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किया और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। लगातार जो दो ग्रुप हैं, दो धड़े हैं वो बटे हुए हैं उसमें, और वो इस बात को कह रहे हैं कि सेंट्रल बार के जो पदाधिकारी, अब देखिए यहाँ पर अब ये गाड़ी और जा रही है, यहाँ पर जो भी गाड़ी जा रही है यही तस्वीर आपको दिखेगी कि नगर निगम की कोई अगर यहाँ पर जो ट्रक है, जो यहाँ पर लोडर है वो जाती है तो उसके आगे और पीछे पुलिसकर्मी जा रहे हैं, क्योंकि जो नगर निगम की गाड़ियां जा रही हैं वहां पर देखेंगे आप आगे तो भारी विरोध है, मीडिया का भी विरोध है। सब तक आप देख रहे होंगे वकील जो आगे रोकते हैं तो यहाँ पर उनके पीछे जो पुलिस के जवान हैं वो जा रहे हैं ट्रक को लेकर के। तो आप